हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम हायर मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स और लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का डिस्कशन करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, इफ इन द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ax is equal to b, the number of equations is equal to the number of unknowns, then the coefficient matrix A is। हमें बताना है कि अगर नंबर ऑफ अननोन्स हैं वो नंबर ऑफ इक्वेशंस के इक्वल हो जाते हैं, देन हमारी जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगी वो किस टाइप की होगी। क्या वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, नल मैट्रिक्स होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी या फिर स्केलर मैट्रिक्स होगी। तो हमें याद रखना है कि वो मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और हम ये भी याद रखेंगे जब नंबर ऑफ इक्वेशंस नंबर ऑफ अननोन की इक्वल होती हैं तो हमारा सोल्यूशन कैसा आता है, हमारा सोल्यूशन यूनिक सोल्यूशन होता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है 2x3 की, इसमें हमें रैंक बताना है। तो जब कभी भी हमें फिर m×n का मैट्रिक्स दिया हुआ हो तो उसमें हम देखते हैं कि मिनिमम कौन सा है। जो भी मिनिमम होता है रैंक कभी भी उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, यानी कि 2 से ज़्यादा कभी भी रैंक नहीं होगी। तो हम 2x2 का एक माइनर इसमें ले लेते हैं कोई भी। इस माइनर पर चेक करें अगर तो 4 1 4 यानी 4 - 4 ये 0 दे रहा है। और इसी के साथ साथ अगर हम इस माइनर पे चेक करते हैं तो 12 - 12 यानी ये भी 0 दे रहा है। सो हमारी रैंक यहाँ पर क्या हो जाएगी, रैंक यहाँ पर हमारी लास्ट 1 हो जाएगी। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 इज द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ ए हर्मिशियन मैट्रिक्स आर। किसी भी हर्मिशियन मैट्रिक्स के जो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स होते हैं वो कैसे होते हैं हमें बताना है। ऑल ज़ीरो, ऑल इमेजिनरी, ऑल रियल और नन ऑफ दीज। तो हमें याद रखना है कि किसी भी हर्मिशियन मैट्रिक्स के जो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स होते हैं वो सभी रियल होते हैं। और यहीं पर अगर हम बात करें स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की तो उसके सभी रूट्स जो होंगे वो या तो प्योर इमेजिनरी होंगे या फिर ज़ीरो होंगे। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं किसी भी यूनिटरी मैट्रिक्स की तो जो यूनिटरी मैट्रिक्स होती है उसके जो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स होते हैं वो हमेशा यूनिट मॉडुलस के होते हैं। और अगर हम यहीं पर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की बात करें तो उसके कैरेक्टरिस्टिक रूट या तो 0 होंगे या फिर यूनिटी होंगे। सो हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ऑल रियल। फिर क्वेश्चन नंबर 4 हमारा होमोजीनियस इक्वेशन पर बना हुआ है। द सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन ax = 0 इज। हमें बताना है कि ये जो सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन है ये क्या कंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, 0 होगा या फिर नन ऑफ दीज होगा। तो हम याद रखेंगे कि जो हमारा सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन होता है वो हमेशा कंसिस्टेंट होता है। कंसिस्टेंट मीन्स सोल्यूशन एग्जिस्ट एंड इनकंसिस्टेंट मीन्स सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। फिर हमारा अगला क्वेश्चन 5 नंबर है, द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स आर। किसी भी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के जो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स होंगे जिन्हें आप आइगन वैल्यूज़ भी कहते हैं वो कैसी होंगी, आइदर 0 और 1, आइदर 0 और 2, आइदर 1 और -1, आइदर 0 और -1। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, आइदर 0 और 1। Question number 6 is the set of all characteristic roots of a square matrix A is called the subspace of A, subset of A, spectrum of A या फिर none of these। तो यहाँ पर देखिए जो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स होते हैं जिन्हें आप आइगन वैल्यूज़ भी कहते हैं, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के कैरेक्टरिस्टिक रूट का जब हम सेट करते हैं, जब हम सेट लेते हैं तो वो उसका स्पेक्ट्रम कहलाता है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज द सम ऑफ ऑल कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के कैरेक्टरिस्टिक रूट्स का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है। ऑप्शंस हैं ट्रेस ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यूनिटी और 0। तो हमें याद रखना है कि जो सम ऑफ कैरेक्टरिस्टिक रूट्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स के ट्रेस के इक्वल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। सो इस कॉन्सेप्ट के थ्रू आप कई सारे आइगन वैल्यूज़ के क्वेश्चन भी शॉर्ट ट्रिक से लगा सकते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। जैसे कि यहाँ पर हम एक क्वेश्चन देखें, एक मैट्रिक्स दी हुई है जिसके कैरेक्टरिस्टिक रूट फाइंड आउट करने हैं। तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले हमें इसका ट्रेस निकालना होगा। तो इसका ट्रेस हो जाएगा 2 + 2 + 2 यानी कि 6। ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू
6। अब हम चेक करेंगे ऑप्शन में कि कौन सी आइगन वैल्यू का समेशन हमारे ट्रेस के इक्वल आता है। इसका सम करेंगे तो यहाँ पर 12 आएगा, इसका सम करेंगे तो 2 आएगा और इसका सम करेंगे तो 5 आएगा। इसी के साथ लास्ट वाले का अगर हम सम करते हैं तो ये 6 आता है। यानी कि ट्रेस ऑफ ए इज़ द समेशन ऑफ आइगन वैल्यूज़। सो हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन देख करके हम आसानी से कैरेक्टरिस्टिक रूट्स निकाल सकते हैं। जब हमें किन्हीं दो ऑप्शंस को अगर जोड़ने पर सेम समेशन मिलता है तो हम वहाँ पर फिर नॉर्मल मेथड ही अप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 इज लेट ए बी एनी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन रैंक ऑफ एज ऑप्शन है इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 0 कैन नॉट बी 1 नन ऑफ दिस। सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैन नॉट बी 1। Then question number 9 is matrix of quadratic form is always options are symmetric, skew symmetric, Hermitian और orthogonal। हमें बताना है कि जो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म की जो मैट्रिक्स होती है वो कैसी होती है। तो हम याद रखेंगे कि वो हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। लेट ए बी अ सिंगुलर मैट्रिक्स देन ऑप्शंस आर 0 इज ऑलवेज अ कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर ऑफ ए। Option number B, 1 is always a latent root of A, 0 is a characteristic root of A, and last option is none of these. So for the singular matrix हमें ये ध्यान रखना है कि हमेशा 0 जो होगा वो उस मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक रूट हो जाएगा। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 इज बेस्ड ऑन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। The question is a system of homogeneous linear equation Ax is equal to 0 has non-trivial solution if and only if. The options are rank A is less or equal to number of unknowns, rank A is equal to number of unknowns, rank A is a number of unknowns, and option number D is rank A less than number of unknowns. तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जब किसी भी मैट्रिक्स की रैंक नंबर ऑफ अननोन से लेस होगी तब हम कहेंगे कि वो एक सोल्यूशन नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है। अगर हम बात करें ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल सोल्यूशंस की तो जो भी वेरिएबल्स हमारे इक्वेशन के रहते हैं अगर उनकी वैल्यूज़ सभी नॉन ज़ीरो मिलती हैं तो हमारा नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होता है, और अगर उनकी वैल्यूज़ ज़ीरो मिल जाती हैं वेरिएबल्स की तो हमारा सोल्यूशन ट्रिवियल सोल्यूशन रहता है। द क्वेश्चन नंबर 11 इज बेस्ड ऑन आइगन वैल्यूज़। So the question is eigenvalues of a matrix A is equal to 3 minus 1 minus 1 minus 1 3 minus 1 minus 1 minus 1 and 3। हमें बताना है कि इसकी आइगन वैल्यूज़ क्या होंगी। वैसे तो नॉर्मल मेथड हमारे पास है A माइनस लेमडा आई मॉडुलस इज इक्वल टू 0। इसके थ्रू हम इक्वेशंस बनाते हैं, देन सोल्यूशन करते हैं, लेमडास की वैल्यू निकाल लेते हैं, वही हमारे आइगन वैल्यूज़ या फिर कैरेक्टरिस्टिक रूट्स हो जाते हैं। बट यहाँ पर हम शॉर्ट मेथड अप्लाई करेंगे जिसमें हमारा होता है ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू समेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। तो हम यहाँ पर सबसे पहले ट्रेस निकाल लेते हैं। ट्रेस हमारा हो जाएगा 3 + 3 + 3 दैट इज 9। अब हम मूव करते हैं अपने ऑप्शन की तरफ। तो हमारे ऑप्शंस हैं 1 1 2 1 1 1 एंड 1 4 4 1 2 6। तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी का समेशन हमें 9 के इक्वल मिलता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चंस रिलेटेड टू लीनियर अलजेब्रा। तो आइए अब डिस्कस करते हैं लीनियर अलजेब्रा के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। द क्वेश्चन नंबर 12 इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 2 बेसिस ऑफ अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस इज। किसी भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की 2 बेसिस में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, क्या वो इक्वल होते हैं या अनइक्वल, या मे और मे नॉट बी इक्वल और नन ऑफ दीज। तो हम याद रखेंगे कि किसी भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की 2 बेसिस में हमेशा नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल रहते हैं। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है लेट डायमेंशन
of a vector space V be the dimension of V is equal to n if any set S belongs to V and S have m elements, m is greater than n, यानी कि जो हमारा सेट है जो कि V में बिलोंग कर रहा है उसमें m एलिमेंट्स हैं और वो एलिमेंट n से ज़्यादा है, then the set S is linearly independent, linearly dependent, ज़ीरो और none of these। तो हम याद रखेंगे कि जब ऐसी कंडीशन होती है तो हमारा सेट क्या होता है, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाता है। सो लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 14। डायमेंशन ऑफ द सेट सी ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स रिगार्डेड एज रियल वेक्टर स्पेस। अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को हम एज अ रियल वेक्टर स्पेस मान के चलें, देन उसकी डायमेंशन जो होती है हमेशा 2 होगी, ये बात हम याद रखेंगे। देन द क्वेश्चन नंबर 15 इज द वेक्टर्स 1 1 0 3 1 3 एंड 5 3 3 आर। हमें चेक करना है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, लीनियरली डिपेंडेंट है या फिर बोथ और नन ऑफ दीज। इसके लिए हमें सबसे पहले इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना होगा। तो अगर हम लीनियर कॉम्बिनेशन यहाँ पर बनाएं तो हमारी इक्वेशंस निकल के आएंगी अल्फ़ा 1 प्लस 3 अल्फ़ा 2 प्लस 5 अल्फ़ा 3 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन इज अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस 3 अल्फ़ा 3 इज इक्वल टू 0। द थर्ड इक्वेशन इज 3 अल्फ़ा 2 प्लस 3 अल्फ़ा 3 इज इक्वल टू 0। सो जब हम इनका सोल्यूशन करेंगे तो हमारे पास अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा 3 की वैल्यूज़ आएंगी 6 3 और -3। तो हम जानते हैं कि जब अगर ऑल अल्फ़ा 0 मिल जाते हैं तो हम कहते हैं कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन लीनियरली इंडिपेंडेंट है। सिस्टम ऑफ गिवन वेक्टर स्पेस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। और अगर कोई भी एक अल्फ़ा नॉन ज़ीरो आ जाता है तो हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन डिपेंडेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 इज इफ़ टू वेक्टर्स a and a are equal then the set alpha 1 alpha 2 alpha 3 and alpha n is linearly dependent, linearly independent, may not be linearly dependent, none of these। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लीनियरली डिपेंडेंट। किन्हीं भी दो वेक्टर्स के लिए अगर वो वेक्टर्स इक्वल हैं तो सेट अल्फ़ा 1 टू अल्फ़ा n ये लीनियरली डिपेंडेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 17 इज t is non-singular if and only if nullity t is equal to 0, nullity t does not equal to 0, nullity t is equal to rank of t and rank of t is equal to 0। So the right option is nullity t is equal to 0, option number A। किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन के नॉन सिंगुलर होने की कंडीशन क्या है कि हमें उसकी नलिटी जो है 0 के इक्वल मिलती है। क्वेश्चन नंबर 18 इज इफ़ u is equal to u1 to un and v is equal to v1 to vn are vectors in r to the power n, then modulus of uv is less or equal the whole modulus of u dot modulus of v। The above inequality is known as Minkowski inequality, Holder's inequality, Cauchy-Schwarz inequality, or none of these। So the right option is option number C, Cauchy-Schwarz inequality। Our question number 19 is for the vector space Vf 0 and v are called। अगर किसी भी वेक्टर स्पेस में 0 और v को हम क्या कहते हैं तो हमेशा याद रखेंगे इसे हम एक ट्रिवियल सब स्पेस कहते हैं। बिकॉज मैट्रिक्स में भी हमने पढ़ा है कि जब ट्रिवियल सोल्यूशन करते हैं तो किन्हीं भी वेरिएबल्स की वैल्यू जब 0 आती है तो उसे हम ट्रिवियल सोल्यूशन कहते हैं और नॉन ज़ीरो पर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन कहते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर भी वेक्टर स्पेस और सब स्पेस का कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी भी वेक्टर स्पेस में जो 0 वेक्टर होता है और खुद में जो वेक्टर स्पेस v होता है उसे हम ट्रिवियल सब स्पेस बोलते हैं, बाकी अदर सभी को नॉन ट्रिवियल सब स्पेस कहते हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 इज if W1 and W2 be finite dimensional subspaces of vector space, dimension of W1 is equal to 2, dimension of W2 is equal to 2 and the dimension of W1 plus W2 is equal to 3, then the dimension of W1 intersection W2 is। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। सो गिवन वैल्यूज़ को पुट करने पर यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1।
बिकॉज जब यहाँ पर हम डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 की वैल्यू निकालेंगे तो 2 + 2 4 और 4 - 3 ये आ जाएगा आपका 1। सो हमारे क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। होपफुली यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।